मार्केट में बड़ी गिरावट हो सकती है। यह वीडियो मैंने अभी कल ही बनाया था और आज ही मार्केट में जबरदस्त गिरावट हमको देखने को मिली, वो चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो। और आज आपको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी में जो खेल हुआ है वो आपको जब दिखाऊंगा आपका दिल खुश हो जाएगा। और इसके साथ हम प्रेडिक्शन करने वाले हैं कि अब कल बाजार कैसी रह सकती है। कल बहुत ही अहम जगह है बाजार इस समय, उसको देखना बहुत ही ज़रूरी है। और आप सब में से जो लोग वीडियो देख रहे हैं, लास्ट का डिस्क्लेमर सुनना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए ध्यान से, आपके मन में जब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैंडल ओपन करेंगे तो मन में यह आ रहा होगा कि ये एक रेजिस्टेंस लाइन है। निफ्टी यहाँ जाती है फिर डाउन, निफ्टी यहाँ जाती है फिर डाउन, फिर हो सकता है ऐसा कई लोग सोच रहे हों कि निफ्टी मालिक तिबारा यहाँ जाती है तो फिर डाउन आ जाएगी। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। ये रेजिस्टेंस लाइन जो एक बनके तैयार हुई है, इसको रेजिस्टेंस लाइन मैं नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा ये लाइन खुद में कुछ नहीं है, इस लाइन को किसी ने बनाया है। मैं अभी आपको लाइव दिखाऊंगा। इस लाइन को किसी ने बनाया है, जिसने बनाया है हमारी वही स्ट्रेटजी है, हम उसी को फॉलो करते हैं। हम डिमांड सप्लाई जोन के अलावा किसी भी हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, कब्बिद, हैंडल, फ्लैग पैटर्न, ऐसे किसी पैटर्न को हम फॉलो नहीं करते हैं। अब आप लोग एक चीज ध्यान सुनिएगा, हमने आप सबसे कल की वीडियो में बात किया था कि बाजार बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम के मंथली के सप्लाई जोन के पास से आ रही है। अब चलने के जो ज्यादा चांसेस हैं वो किसके हैं? सप्लाई जोन के, डिमांड जोन के चलने के कम चांसेस हैं। मैं बताना चाहता हूं, यह वीडियो जो है हम इंडेक्स एनालिसिस क्यों करते हैं। जब हमें इंडेक्स का भी पता होता है तो हम उसके पैरेलल हमें स्टॉक्स में किस साइड बनाए पोजीशन, बुलिश साइड या बेरिश साइड, उसमें मदद मिलती है। उस पर्पज से वीडियो है, इंडेक्स ट्रेडिंग के पर्पज से वीडियो नहीं है। आपको ध्यान होगा हम लोगों ने कल कंसीडर किया था इस वाले रेड कैंडल के लो के आसपास हमने कुछ बात किया था कि अगर निफ्टी इस एरिया में आती है तो शायद थोड़ा वो सपोर्ट कर दे तो कर दे, नहीं तो फिर अब डाउन आ सकती है, क्योंकि अच्छे सप्लाई जोन के पास से निफ्टी आ रही है, चाहे बैंक निफ्टी हो। मैं तो मैंने जब बैंक निफ्टी इसमें मानूंगा, और बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा संकेत है। अब हम देखिए, हमने इसी रेड कैंडल से क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दिया। अब हम जा रहे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। आप देखेंगे जैसे ही अगर आप आए तो हो सकता है कि ये सा लाइन होगी, देख लीजिए आप लोग। शायद हो सकता है जो 5 मिनट का लो है शायद उस डेली के जो रेड कैंडल है उसी का लो हो। थोड़ा आप लोग भी देख लीजिएगा। हाँ शायद वही है, हाँ वही है, ठीक है। हमने यहां पे ड्रा कर दिया। अब देखिए क्या हुआ। अब हमने ये एरिया क्या था कंसीडर कि अगर निफ्टी यहां आती तो हो सकता है थोड़ा सपोर्ट ले कोशिश करें, नहीं तो जो दूर का व्यू है वो हमारा व्यू क्या है, बेयरिश है। मार्केट में बड़ी गिरावट आ सकती है। आप देखेंगे जैसे इस एरिया को निफ्टी ने ब्रेक किया, उसके बाद देखिए दोबारा फिर निफ्टी गई, नहीं जा पाई। दोबारा फिर गई निफ्टी, एक बार गई नहीं जा पाई, दोबारा फिर गई नहीं जा पाई। इन्हीं लाइन से हम इसी को आगे बढ़ा देते हैं। हम क्या बोल देते हैं कि एक रेजिस्टेंस लाइन है। सुनने आप लोग को आ गया ना, रेजिस्टेंस लाइन बनी क्यों? ठीक, मतलब सारा खेल जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई जो बेसिस पर है। कंसीडर है डिमांड और सप्लाई का क्या बेसिस है। हमने कहा था एक बड़ी रेड कैंडल में जहां से निचले स्तर से रिकवरी आती हुई एक डिमांड जोन का पार्ट हो सकता है प्राइस बेसिस पर, क्योंकि वहीं से डिमांड आई जिससे रेड कैंडल थोड़ा सा सिकुड़ के ऊपर गई। ठीक है, ऐसे बनती है। अच्छा, अब हम एक आते हैं कल का, देखते हैं क्या रह सकता है। देखिए अभी मैं निफ्टी का जो कर रहा हूं प्रिडिक्शन, अभी उसके बाद में मैं बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन करूंगा, उसी के हिसाब से इस पर भी हमारा रहेगा। तो चूंकि मार्केट बंद है तो एग्जैक्ट तो क्या, लेकिन हम आसपास तक जाने की कोशिश करते हैं बाजार में क्या हो सकता है। जैसा भी हमने बात किया कि आप मानेंगे कि इस चीज को ना कि निफ्टी में यहां से जो गिरावट आई थी ये रेड कैंडल लो तक, ये एक अच्छी गिरावट थी, कह सकते हैं हैवी सेलिंग थी। लेकिन इस सेलिंग का यहाँ पर रुक जाना मतलब कह सकते हैं यहाँ पर एक डिमांड जोन टाइप को हम प्राइसिंग कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं कि यहाँ से कुछ डिमांड आई जिससे यहाँ से निफ्टी रिकवर होकर यहाँ बंद हुई,
उस दिन और अगले दिन यहाँ से ओपन होकर के फिर यहाँ तक जहाँ तक भी गई। ठीक है, तो हम अभी प्रॉपर स्टेज मानों का तो नहीं है, लेकिन हम ये भी एरिया लेंगे और कहाँ से गैप आया है, यहाँ से गैप आया है। आप लोग को ध्यान होगा हमने एक दिन बात किया था कि जैसे ये हमारी कैंडल है, ये भी आप लोग को ध्यान होगा वीडियो, ये भी एक सपोर्ट का काम करता है। ये एरिया आपको ध्यान होगा, हमने आपसे बात किया था एक दिन। और आप देखेंगे निफ्टी आज उसी का सपोर्ट को लेकर के निफ्टी क्लोज हो गई। आप देखिएगा निफ्टी या सेंसेक्स था, आप देखिएगा ऐसे एरिया का सपोर्ट लेके एक बार रिकवरी भी आई थी मार्केट में। ऐसा नहीं कि चार्ट बनने के बाद, चार्ट बनने से पहले बताया था कि एक तो एक ग्रीन कैंडल का हमने सपोर्ट बात किया था, आपको ध्यान होगा। फिर हमने बात किया था, जो हमने वीडियो बनाया था कि ये बेसिक एडवांस पर भी भारी। ठीक है, तो हमने यहाँ बात किया थी भी एरिया सपोर्ट काम कर सकता है। देखिए आज लाइव मार्केट में देखा होगा कि इस एरिया पर निफ्टी आई, वहीं पर रुक गई। सेंसेक्स में तो शायद निफ्टी या सेंसेक्स कुछ था, देख लीजिएगा। इस एरिया में आकर के आप स्मॉल टाइम फ्रेम पर देखेंगे 5 मिनट के या 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, वहां से रिकवरी भी बड़ी अच्छी खासी मार्केट में आई। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस सपोर्ट की बात कर रहा हूं। निफ्टी ही क्यों रुकी? क्योंकि जरूर यहां पर कुछ था खास, वो हमने आपसे बताया था। तो अभी हमें लगता है निफ्टी में ये जो रेड कैंडल से रिकवरी आई थी यहां लोअर एरिया से, वो एरिया क्या हो सकती है? 23,000। अब कहेंगे सर यहीं से आप क्यों नहीं है? देखिए यहीं से चली जाए, मुझे लगता है होता जा भी आज, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अभी नहीं, अभी मार्जिन है इतना आने का निफ्टी में आ सकती है, क्योंकि और भी चीज़ों को हमने ऑब्जर्व किया। 23,808 से लेकर के 23,879 है। निफ्टी अगर इस एरिया में आती है तो हो सकता है हमको अभी एक रिकवरी यहाँ से देखने को मिले, लेकिन ध्यान रखें दूर का व्यू हमारा अभी भी बियरिश ही है। लेकिन इस एरिया से मुझे उम्मीद है कि निफ्टी में हो सकता है हमको एक बार एक अच्छी रिकवरी हो सकता है हमको देखने को मिले। एक तो ये रेड कैंडल का बॉटम एरिया हो गया, लेकिन इसके पीछे हम आते हैं और वजहों को देखते हैं। चलिए पहले सेंसेक्स को ओपन करते हैं। अच्छा, सेंसेक्स में जब हम आते हैं तो एक चीज देखिएगा, हमने आपसे बात किया था ना कि ये एरिया जैसे निफ्टी में था वैसे सेंसेक्स में तो ये एरिया सपोर्ट का काम करता है। अभी आपको लग रहा होगा कि इसने कोई भी काम नहीं किया, लेकिन अगर मैं इस लाइन को यहां पर सेट कर दूं ला करके और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाऊं तो आप देखेंगे इस एरिया में सेंसेक्स आया गिरते हुए इस लाइन पर यहां पर, और उसके बाद देखिए एक बार तो यहां से सेंसेक्स को ऊपर जाना ही पड़ा। ठीक है, लेकिन वह कोई एक प्रॉपर नहीं था आज के प्राइस के हिसाब से, इसलिए फिर नीचे आया। ठीक है, तो देखिए जो निफ्टी में मार्जिन है उस हिसाब से हम कह सकते हैं सेंसेक्स में भी मार्जिन बनता है फिर, कि सेंसेक्स हो सकता है यहां कहीं तक आ जाए। ठीक है, इस लाइन को आप यहां कर सकते हैं। तो सेंसेक्स में ये जो एरिया आ रही है वो क्या आ रही है? 76,276 से लेकर के 76,481 के आसपास सपोर्ट आ रहा है। ठीक है, बाकी निफ्टी सेंसेक्स के मार्जिन देख लेंगे कितना गैप बनता है। अब इतना करीब से क्यों करते हैं प्रेडिक्शन? इसलिए क्योंकि आप देखते होंगे, अच्छा आज मार्केट गिरी तो आपने देखा होगा बहुत सारे स्टॉक्स भी क्या हुए जो अच्छे डिमांड जोन से रिएक्ट कर रहे थे वो भी रेड हो गए होंगे काफ़ी स्टॉक्स, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडेक्स का दबाव स्टॉक्स पर रहा। ऐसे जब इंडेक्स बुलिश होता है तो स्टॉक्स भी जो है को सहारा मिलता है। हम इसलिए करते हैं बारीकी प्रेडिक्शन। ये मत समझिएगा यहाँ पर काल पुट की ट्रेडिंग करनी है, बिल्कुल नहीं। ये रहा सेंसेक्स का व्यू। अब असली खिलाड़ी आया सामने। जो कुछ व्यू है सेंसेक्स का निफ्टी का, अगर मैं अपने दृष्टिकोण से बात करूं, अपना विचार दूं, तो सिर्फ वो निफ्टी बैंक के सहारा हो सकता है। मेन कैसे बताता हूं आपको। निफ्टी बैंक में अगर हम देखें तो एक एरिया आ रही है, जैसे सॉरी निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज आएगा बीच में भी आज। ये रेड कैंडल है, हम इसका भी जैसे हमने सेंसेक्स मार्क किया वैसे ही हम निफ्टी बैंक में मार्क करेंगे। और निफ्टी 50 में ये आ रहा है एरिया। निफ्टी बैंक में जो ये सपोर्ट आ रहा है हमको, बाकी देखिए 1 आवर जिंदा है,
यहाँ पर मार्केट यहाँ से बहुत दूर नहीं है। हमें लगता है यही डिमांड जो खींच रहा बार बार, एक बार यहाँ से खींचा, यहाँ तक आया भाई, दोबारा फिर खींच रहा है। तो हो सकता है यहाँ से निफ्टी बैंक आए, थोड़ा रिकवर करे, उसके बाद हम दोबारा खींच ले। ये मेरा विचार है, हो सकता है 100% मेरा प्रेडिक्शन गलत साबित हो जाए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। इस एरिया तक निफ्टी बैंक आ सकता, हो सकता है फिर यहाँ से निफ्टी बैंक जब आए तो उसके बाद निफ्टी 50 और सेंसेक्स उस वाले एरिया में आ जाए जहाँ हमने डिस्कस किया था, उसके आसपास आ जाए, तो वहाँ से सकता है इंडेक्स को सहारा मिले। लेकिन एक चीज़ विशेष, अब हम आ रहे हैं निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज में। देखिए निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज में क्या है, अगर हम देखें तो यहाँ पर एक गैप वाली एरिया थी, किसी दिन यहाँ पर क्लोजिंग होना, अगले दिन गैप डाउन, ओपनिंग यहाँ होना, सॉरी ओपनिंग यहाँ होना, ये गैप वाली एरिया है। अगर हम इसको मार्क कर लें, चलिए हम वीक टू वीक ही करते हैं कंसीडर। अगर हम वीक टू वीक भी करते कंसीडर गैप वाला पार्ट, तो कहाँ रहा है 25,965 पे आ रहा है। तो अगर निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज हो सकता है इस वाले एरिया तक आ जाए, तब निफ्टी बैंक, निफ्टी सेंसेक्स जो हमने आपसे सपोर्ट की बात किया, हो सकता है वहाँ तक आ जाए। प्रॉपर डिमांड का स्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन रिकवरी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि डिमांड टाइप का स्ट्रक्चर वहाँ मतलब हो सकता है, मान सकते हैं, प्राइस इंडेक्स मान सकते हैं, उसमें मैंने बात किया है। ओवरऑल मेरा कहने तात्पर्य है कि अब अगर बाजार में गिरावट आती है कल फिर से, तो जैसे ही इन एरियाज पास आएगी तो वहाँ से एक बार शॉर्ट टर्म के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए हमारा व्यू बुलिश रहेगा। बाकी दूर का व्यू उसके बाद हमारा फिर से बेरिश ही रहेगा। कहाँ तक के लिए, हमने निफ्टी बैंक का जिस 1 आवर की डिमांड डिस्कस था वहाँ तक के लिए फिलहाल हमारा व्यू अभी बेरिश है। हाँ बात दोस्तों ध्यान रखें, हमारे 2 टेलीग्राम चैनल हैं, एक क्रिप्टो के लिए है, अपने एक इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए है। हमारे दोनों टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ही फ्री हैं। बस ध्यान रखें दोस्तों, हमारे किसी भी टेलीग्राम चैनल को सिर्फ और सिर्फ हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही ज्वाइन करें, कहीं और से बिल्कुल भी ट्राई ना करें। और हाँ दोस्तों, यह वीडियो हमने जो बनाया है वह इंडेक्स में ट्रेडिंग करने के पर्पज़ से बिल्कुल भी नहीं बनाया है। बस बाजार का व्यवहार कैसा रह सकता है उसको समझने के लिए हमने केवल इन इंडेक्स मात्र का एक सहारा लिया है। ध्यान रखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट भारी भरकम जोखिमों पर आधारित है, इसलिए स्टॉक मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें, और टिप्स की दुनिया से नहीं कई लाख किलोमीटर दूर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।